हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 14 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:30 बज रहे हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि कोई ज़्यादा खास सपोर्ट है नहीं, माइनर सा सपोर्ट है, जो है 1,03,622 का। और वहीं अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1,03,980 का। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है कि स्टार्ट करते देखो यहाँ से, देखो मार्केट यहाँ से अच्छी तरह से फॉल करता है एंड देन यहाँ पर एक हैमर बनाता है। आप ये बात ध्यान कर लीजिए कि जब भी मार्केट में डेप्थ आती है, यानी कि मार्केट जब काफ़ी नीचे फॉल आउट करता है, तो वहाँ पर जब भी एक हैमर बने, कुछ इस टाइप की एक हैमर बने, तो समझ जाना कि वहाँ से एक बाइंग आने वाली है। ठीक है। एंड देन बाइंग यहाँ से आपको देखने को भी मिलती है। एंड देन फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से गिरने की कोशिश करी। ठीक है। लेकिन जो कैंडल बिहेवियर अगर आप देखोगे और थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे कैंडल बिहेवियर्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये मार्केट गिरने के लिए नहीं, बल्कि ये ऊपर जाने के लिए गिरा था। देखिए, जब भी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना हो तो एक रिकरेक्शन देता है। ठीक है। यहाँ से देखिए, अब पता कैसे चले कि भाई यहाँ पर मार्केट अपने आप को रिकरेक्ट कर रहा है। तो देखिए, अगर मार्केट में आपको स्पाइक्स इतनी लंबी लंबी देखने को मिले, कैंडल्स आपकी जो बॉडी है, कैंडल्स की बॉडी बहुत छोटी मिले, और कुछ इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिले, तो समझ जाना कि भाई यहाँ पर एक बाइंग आने वाली है। अब हम यहाँ पर एक ट्रेड पंच क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो मार्केट काफ़ी अपने रेजिस्टेंस के क्लोज में है। ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस पास में हो तो उसको ब्रेकआउट कर पाना उतना सिंपल नहीं होता। यहाँ पर आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगी। पहला कारण तो ये हो गया कि भाई हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है भाई हमें लॉस बहुत लंबा रखना पड़ेगा। एसएल है, एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा, जो कि कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ठीक है। एसएल रखिए, बहुत छोटा रखिए, जितना आप छोटा रख सकते हैं उतना छोटा एसएल आप ढूंढिए, एक बड़े एसएल के लिए मत जाइए। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब तीसरा जो कारण रहेगा कि भाई यहाँ पर क्या हम ट्रेड के लिए देख सकते हैं या नहीं देख सकते, तो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है, यहाँ पर एक स्पाइक दे, और स्पाइक बना करके अगर मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट कर देती है, तो हम यहाँ पे क्विक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो ट्रेड रहेगा उसका जो एसएल होगा भाई वो भी बहुत छोटा ही होगा। ठीक है। आप यहाँ पर बड़ा एसएल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भाई देखो, रेजिस्टेंस है, सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पर सेलर्स एंट्री करेंगे तो स्पाइक तो यहाँ पर बननी ही है। ठीक है। तो फिर चलिए, फिर सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो चलिए फिर कोई एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसी कैंडल में अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो फिर मैं एसएल बहुत कम रखूँगा, एंड देन वो एक क्विक ट्रेड रहेगा। ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम के लिए मैं होल्ड नहीं करूँगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। हे गाइस, यहाँ पर टाइम हो रहा है करीबन 4:55 और कैंडल की क्लोजिंग जस्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर उठने के लिए कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आप ये कंसोलिडेशन देख ही रहे हैं। ठीक है। 4 कैंडल्स की कंसोलिडेशन है, लेकिन अभी हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड लेने से पहले मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मार्केट के अंदर जैसे अभी एक नेक्स्ट कैंडल अभी शुरू होने वाली है, तो कैंडल पहले नीचे की तरफ आए, फिर उसके बाद ये अपना जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ही ये ब्रेक डाउन कर देगा वैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड ले लेंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। मार्केट अभी इस टाइम अपने रेजिस्टेंस पर ही खड़ा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक भारी सेलिंग भी देखने को मिले। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट इसलिए भी हूँ क्योंकि जस्ट मार्केट ऊपर की तरफ ही नहीं जा रहा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन दे चुका है। ठीक है। कंसोलिडेशन जब मार्केट में होती है तो वहाँ पर एक ना कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। तो चलिए फिर देखते हैं। एंड देन देखो, अगर ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के 70% पोर्शन को घेर लेती है, फिर भी हम ट्रेड नहीं लेने वाले। ठीक है। तो ट्रेड हम तभी लेंगे जब 30% 40% कैंडल को घेर करके फिर ऊपर की तरफ जाए, एंड देन अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दे दे, तब हम यहाँ पर ज़रूर एक ट्रेड लेंगे। तो फिर मैंने आपको ट्रेड की
कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर जैसे ही वो कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो आपसे मिलते हैं। तो हे गाइस, अब टाइम हो रहा है 5:10, कैंडल की जस्ट क्लोजिंग होने वाली है एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसी ब्रेकआउट का यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अब एसएल भी बड़ा ही रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। ये कंसोलिडेशन थी जो होनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि बन चुकी है। अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी आपके सामने दिख ही चुका है। तो अब यहाँ पर हमें एक ट्रेड पंच करना है और एसएल जस्ट रखना है इस कैंडल के नीचे, और काफ़ी लंबे टाइम तक शायद यहाँ पर एसएल में बैठना भी पड़े। तो अभी दूसरी कैंडल शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम है। वेट अ मिनट, बस कुछ ही देर में हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, जैसे ही इसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा भाई, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा और मुझे पता है मैं यहाँ पर लॉस में भी बैठने वाला हूँ, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो, एक ट्रेड ठीक है ले चुका हूँ। एसएल जस्ट यहाँ पर रहेगा 103,916, 103,916, 1.84% का एसएल है, ठीक है। तो ठीक है भाई, 4.5 मिनट बाद यहाँ पर मिलते हैं एंड देन यहाँ से अभी तो मैं कोई जो अपना जो एसएल है वो मैं ट्रेल नहीं करने वाला, ठीक है। 4 मिनट बाद मिलते हैं फिर। तो हे गाइस, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। मुझे आशा नहीं थी कि यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा डीप में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा रेगुलरली नहीं होता है। क्योंकि जब कंसोलिडेशन होती है तो उसके ब्रेकआउट के बाद आप लंबे टाइम तक, आप लॉन्ग टर्म तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऐसा कई बार होता है, 10 में से 3 बार या 2 बार ही ऐसा संभव हो पाता है। तो आज का जो लॉस था वो था करीबन 1.8% के आसपास। तो चलिए फिर, आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं कल।